हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एट उत्तर। हमारे चैनल पे जो है नियॉन पब्लिकेशन की जो है गॉडफादर वाली स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पीछे जो है 2 वीडियो जिसमें जो कंप्लीट करवा दी गई है, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर। ये जो है बुक आप लोग अवेयर होंगे इससे। थोड़ा सा एक बार जो है आप लोगों को एग्जाम से पहले रिविजन के लिए मैं जो है ये सीरीज थोड़ा कंप्लीट करवाना चाह रही हूँ। देखिए, इसमें जो है हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोग देख सकते हैं। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा जो है भारत के पड़ोसी देश। तो दोनों को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद जो फ्रेंड्स ये 2-3 जो चैप्टर्स है, जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल हो गया, महत्वपूर्ण पद और प्रमुख हो गया, और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हो गई, बैंकिंग में भी जो है वो पुरानी जो है अपडेटेड वो चीज़ें दी गई है। तो ये सब जो 4 सेक्शन है, इसमें जो आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो इसको आप जो है करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है, उसमें भी ये चारों सेक्शंस दिए रहते हैं, तो उससे आप लोग कवर अप कर लीजिएगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूँगी एकदम अपडेटेड। तो इसीलिए ये इस चारों चैप्टर को मैं स्किप कर रही हूँ। इसके बाद जो चैप्टर्स हो काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन जो है वो TCS का फेवरेट रहता ही है, तो पूछेगा ही पूछेगा। इसीलिए जो है इस सेक्शन को भी करवाया जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जो है रामपाल स्टैटिक जीके की भी जो है सीरीज 3rd एडिशन की शुरू हो गई है। उसमें 2 वीडियो अपलोडेड है। आज जो है ये वीडियो अपलोड हो जाएगी इसकी नियॉन पब्लिकेशन की। कल फिर जो है उसकी 2 वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो उसको जो है अगस्त में ही कंप्लीट करवाने का टारगेट है रामपाल स्टैटिक जीके का। काफ़ी यूजफुल जो है उसमें 2015 से अब तक 2024 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं TCS के द्वारा, सब में जो स्टैटिक जीके पूछी गई है, सारा कवर अप है उसमें। तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, उस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। जो आपका अभी एग्ज़ाम्स होने वाला है SSC से रिलेटेड, जो भी CGL हो, फिर MTS हो, चाहे आगे आने वाला जो भी है TCS से जो है सारा पेपर सभी रेलवे का भी जो है करवाएगी, तो सब में वो जो है यूज़फुल आपके लिए होगा ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं इसके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं। अगर इसके मुख्यालय की बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो न्यूयॉर्क शहर हो जाएगा। और अगर इसके गठन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है कुल 51 देशों के द्वारा जो इसका गठन किया गया था। सदस्य की अगर बात करें तो टोटल सदस्य जो है कितने हैं अभी 193। लास्ट जो नई सदस्यता हासिल किया कौन कौन है? दक्षिणी सूडान, एंटोनियो गुटेरस, दक्षिणी सूडान। और अगर इसके प्रमुख की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं वो इनके प्रमुख हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया फ्रेंड, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। प्रमुख जो है वो कौन है इनके? एंटोनियो गुटेरस हैं। ये 9th नंबर के प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। आधिकारिक भाषा की अगर बात करें तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, इतनी जो है इसकी आधिकारिक भाषा है। आइए इसकी विशेषता पे एक नज़र डालें, क्या क्या इसकी विशेषताओं के बारे में दिया गया है। तो यह लीग जो है विशेषता में है, यह लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी था। संयुक्त राष्ट्र UN अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। फिर से मैं इसको पढ़ देती हूँ। यह लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी था। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। हर साल जो है विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। हर साल विश्व बैंक द्वारा जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं इसको देखें। पहला है महासभा, मुख्य सुविचारित सभा। ये क्या है? ये मुख्य सुविचारित सभा। दूसरा आपका है सुरक्षा परिषद। इसका जो है आपका शांति और सुरक्षा के लिए कुछ प्रस्तावों को तय करने के लिए इसका गठन किया गया है। शांति और सुरक्षा के लिए कुछ प्रस्तावों को तय करने के लिए। तीसरा आपका है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इकोसॉक कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए है। चौथा आपका सचिवालय है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आवश्यक अध्ययन, सूचना और सुविधाएं प्रदान करने के लिए है जो है इसका गठन किया गया है। पांचवा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, प्राथमिक न्यायिक अंग है ये। और छठा आपका संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप काउंसिल है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप काउंसिल 1994 से निष्क्रिय है। ये का मुख्य उद्देश्य क्या था? शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, जो कि 1994 से निष्क्रिय है। भारत 26 जून 1945 को UNA में शामिल हुआ। ये आपका इंपॉर्टेंट है। भारत जो है 26 जून 1945 को UNA में शामिल होता है।
और देखिए नोट सेक्शन में क्या है, तो 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। 26 जून को 1945 को शामिल हुआ, उसके बाद जो है 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि कर दी गई, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र का ये शामिल पूर्णतः हो जाता है। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का लक्ष्य तो आधिकारिक तौर पर सितंबर 2015 में लागू किया गया। कब किया गया? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का लक्ष्य जो है 2015 में लागू किया गया। प्रारंभ जो है इसका 1 जनवरी 2016 से हुआ है। SDG या 2030 एजेंडा बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सभी प्रकार के लिए शांति और समृद्धि का जीवन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है। ठीक है, आइए और देखें हम किसके बारे में है, इसी के बारे में और है फ्रेंड्स। फिर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जो है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG में कुल 17 गोल जो है इसमें दिए गए हैं। 17 गोल आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, काफ़ी यूजफुल है ये। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से गोल है ये। फर्स्ट गोल की अगर बात करें, फर्स्ट गोल जो है इसका गरीबी पूर्णतः समाप्ति, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति करनी है। दूसरा आपका भूखमरी की समाप्ति, पहला गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, दूसरा भूखमरी की समाप्ति। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। चौथा आपका है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा आपका है लैंगिक समानता। छठा आपका है साफ पानी और स्वच्छता। सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां अच्छा काम और आर्थिक विकास। नौवां आपका है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। आइए और देखिए 10वां क्या है। 10वां आपका है असमानताओं में कमी करना है। 11वां है सतत शहर और समुदाय। 12वां आपका है जिम्मेदार खपत और उत्पादन। 13वां है जलवायु क्रिया। 14वां है पानी के नीचे जीवन, क्या है? पानी के नीचे जीवन। 15वां है भूमि पर जीवन। 16वां शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। 17वां लक्ष्यों के लिए साझेदारी। ये 17 गोल जो है ये 17 जो गोल हैं SDG ये किसके हैं? संयुक्त राष्ट्र के हैं, जिसका एजेंडा क्या है, कब तक? 2030 तक के लिए जो है इसको एक कह सकते हैं कि मानक रूप दिया गया है। बेहतर स्वास्थ्य, इसमें जो है सारे जो भी इसमें एजेंडे दिए गए हैं उसको क्या करना है, फुलफिल करने की संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है। फिर आइए नेक्स्ट देखें क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में अब एक डिटेल देखिए। ये इसका फिगर आउट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर का। अब आइए देखते हैं क्या है इसका मुख्यालय की अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा का, तो न्यूयॉर्क शहर में है। गठन 1945, सदस्य 193। अध्यक्ष जो है कौन है? साबा कुरैशी। कौन है? साबा कुरैशी 77वें सत्र के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये, 77वें सत्र के। विशेषताएं की अगर बात करें तो महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, और यह एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें जो है सभी सदस्य देशों का समान प्रतिनिधित्व है। एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें सभी सदस्य देशों का समान प्रतिनिधित्व है। इसकी शक्तियां संयुक्त राष्ट्र के बजट की देखरेख करना, सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष की अवधि के लिए 10 गैर अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना, संयुक्त राष्ट्र के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और महासभा के प्रस्तावों के रूप में सिफारिश करना है। इसमें 10 गैर अस्थायी सदस्य की बात की गई है और 5 जो इसमें होते हैं वो अस्थायी सदस्य भी होते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब दूसरा संस्था है, टोटल 6 संस्था है, उसके अंतर्गत दूसरा संस्था अब क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वो महासभा थी। तो देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अंदर का इसका भी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क शहर में होगा। गठन इसका 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। 1946 में आयोजित पहला सत्र, इसका पहला सत्र कब आयोजित किया गया? 1946 में। सदस्य जो इसमें 10 गैर अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस जो है इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं। फ्रेंड्स, उसमें मैं जो 5 अस्थायी सदस्य बोली थी उसमें नहीं होते, बस इसी में होते हैं। ठीक है, फिर अगर इसकी भी विशेषता की बात करें तो मैं फटाफट पढ़ देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों को स्वीकार करने और इसके संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने का आरोप है। परिषद के आलोचक अक्सर इसे एक अलोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय कहते हैं, अलोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में वर्णित करते हैं और तर्क देते हैं कि यह अपने मुख्य कार्य को विफल करता है। मुख्यतः इसके केवल 5 सदस्य रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई वीटो शक्ति के कारण। तो इससे लोग जो है उतने संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं।
उसके बाद तीसरा जो है इसका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इकोसॉक कहते हैं। आइए इसका भी देखें। इसका भी मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर होगा। गठन 1945, सदस्य इसके 54 गो हैं, 54। प्रमुख जो इसके हैं वो कौन है? लचेर जारा एस्टोवा, जुलाई 2022 से। विशेषता, यह परिषद विभिन्न संगठनों जैसे WHO, WTO, विश्व बैंक, UNEP, यूनेस्को, यूनिसेफ आदि के सहयोग से जो है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करती है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करती है। नेक्स्ट आपका है संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका गठन जो है 1945 में हुआ। सदस्य इसके 12 हैं। अध्यक्ष नथाली ब्रॉडहर्स्ट एस्टिवल है। विशेषता, वर्ष 1994 में प्रशांत द्वीप पलाऊ की स्वतंत्रता के साथ ट्रस्टीशिप काउंसिल के कार्य समाप्त हो गए। क्या हुआ? 1994 में जो है प्रशांत द्वीप पलाऊ की स्वतंत्रता के साथ ट्रस्टीशिप काउंसिल कार्य जो है वो समाप्त हो गया। फिर आपका नेक्स्ट संस्था है संयुक्त राष्ट्र न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र न्यायालय में क्या क्या होता है आइए देखें। इसका जो है मुख्यालय द हेग है। कहाँ पे है? द हेग। गठन इसका 1945 में होता है। सदस्यता 193 देशों। अध्यक्ष जॉन ई डोनोग्यू, USA के हैं जॉन ई डोनोग्यू। न्यायाधीश की संख्या अगर देखें तो 15 है। अवधि 9 वर्ष। एक न्यायाधीश जो है कितने साल के लिए रहेंगे? 9 वर्ष के लिए। और 15 जो है न्यायाधीश की संख्या है। उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष इसके जो है वो किरिल जियोवर्गियन है, रूस के। विशेषताएं देखें तो ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक न्यायिक शाखा है। संयुक्त राष्ट्र की जो ICJ जो है संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक न्यायिक शाखा है। इसका मुख्य कार्य राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाना है और विधिवत अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं, एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तुत कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय प्रदान करना है। ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है इसका बता रहा है कि प्रमुख न्यायिक शाखा है और उसी के अंतर्गत जो है जस्टिस का काम होता है। नोट में सेक्शन में कुछ दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? बेनेगल रामराव। 1952-53 में बेनेगल रामराव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय अध्यक्ष की अगर बात करें तो भारतीय अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कौन है? नागेंद्र सिंह, 1973 से 1988। दलवीर सिंह भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय सदस्य हैं। तो एक एक तीनों हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय न्यायाधीश। फिर भारतीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह होंगे और दलवीर सिंह भंडारी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय सदस्य हैं। ठीक है, आइए अब और देखिए कौन सी शाखा है। अब जो है यूनिसेफ है, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास। यूनिसेफ का क्या नाम होता है? संयुक्त राष्ट्र बाल विकास, यूनिसेफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी आइए देख लेते हैं। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। गठन इसका 11 दिसंबर 1946 को होता है। सदस्यता 151 सदस्य हैं। अध्यक्ष इसके कैथरीन मैरी रशेल हैं, दिसंबर 2021 से। विशेषता की अगर बात करें तो यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है जो विकासशील देशों के बच्चों और माताओं को दीर्घकालिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? एक संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है जो विकासशील देशों में बच्चों और माताओं के दीर्घकालिक सहायता प्रदान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह और इसकी कार्यकारी समिति के सदस्यों में से एक है। शरणार्थियों के लिए जो है नेक्स्ट आपका संस्था है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, UNHCR। किसके लिए ये होता है? UNHCR शरणार्थियों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त है। ये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR UN रिफ्यूजी एजेंसी। कौन सा एजेंसी है? UN रिफ्यूजी एजेंसी। शरणार्थियों के लिए जो है ये एक उच्चायुक्त है। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। गठन इसका 14 दिसंबर 1950 को हो जाता है। सदस्यता तो टोटल 133 सदस्य हैं। उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी हैं। विशेषता की अगर बात करें तो यह सरकार या संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर शरणार्थियों की सुरक्षा और समर्थन के लिए काम करता है। रिफ्यूजी की सुरक्षा और समर्थन के लिए क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट संस्था आपका है WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम। WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। मुख्यालय की अगर इसकी बात करें तो रोम इटली में है। गठन इसका 1961 में होता है। सदस्य इसके 80 हैं। 2021 का ये डाटा है। प्रमुख जो है इसके सिंडी मैककेन है। फ्रेंड्स ये जो है आपका अपडेटेड बुक है, तो इसमें जो डाटा है मतलब कहने का कि 2021 का ये डाटा जो है, तो इसके बाद जो है इसकी नई पब्लिकेशन अभी नहीं आई है इस बुक की, तो मैं जो है ये अपडेटेड बुक ही करवा रही हूँ। प्रमुख इसके सिंडी मैककेन है। और विशेषता की अगर बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र की शाखा है और दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है जो भूख को संबोधित करता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। किस चीज़ को ये संबोधित करता है? भूख को। ठीक है,
आइए नेक्स्ट देखें क्या है आपका। नेक्स्ट जो आपकी संस्था है वो आपका है अंकटाड, जिसको क्या कहते हैं, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अंकटाड, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस अंकटाड। मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका भी मुख्यालय जेनेवा है। गठन 1964 में होता है। सदस्य इसके 195 हैं। महासचिव जो इसके हैं रेबेका ग्रीन स्पेन है, रेबेका ग्रीन स्पेन। विशेषता की अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, अंकटाड व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट आपका है यूएनडीपी। नेक्स्ट जो संस्था है कौन है, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी। इसका भी मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क शहर में हो जाएगा। गठन इसका 22 नवंबर 1965 को हुआ है। सदस्य इसके 177 हैं। प्रमुख इसके अचीम स्टेनर हैं। विशेषता की अगर बात करें तो विशेषता जो है इसका, यूएनडीपी बदलाव की वकालत करता है और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में मदद करने के लिए देशों को ज्ञान, अनुभव और संसाधनों से जोड़ता है। ये 1990 से सालाना मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 1990 से जो है हर साल मानव विकास रिपोर्ट इसके द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट आपका संस्था है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूएनएफपीए, यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके बारे में आइए देखें यूएनएफपीए के बारे में। इसका भी मुख्यालय जो है कहाँ पे है, न्यूयॉर्क शहर में है। गठन इसका 1969 में होता है। प्रमुख इसके कौन है, नतालिया कनेम। विशेषता, इस संगठन का उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। यह जन्म नियंत्रण तक पहुंच बढ़ाने और बाल विवाह, गृह आधारित हिंसा और महिला जननांग विकृति के अभियानों का नेतृत्व करने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट आपका संस्था है यूएनईपी। कौन सा है, यूएनईपी। यूएनईपी का क्या काम है देखते हैं हम लोग। इसका जो मुख्यालय है सबसे पहले यूएनईपी का वो कहाँ है, नैरोबी केन्या में। गठन इसका 5 जून 1975 को होता है। सदस्य 193 हैं। प्रमुख इसके इंगर एंडरसन है। विशेषता की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो पर्यावरणीय नीतियों और प्रथाओं को लागू करने में विकासशील देशों की सहायता करते हुए अपनी पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करती है। 1987 में 1986 के स्तर पर सीएफसी उत्पादन को फ्रीज करने के लिए एक समझौते करने में सफल रहा है। ये जो है यूएनईपी वो 1987 में 1986 के स्तर पर सीएफसी उत्पादन को फ्रीज करने के लिए एक समझौते करने में सफल रहा है। और एक लाइन इसके बारे में है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नई दिल्ली में स्थित है। भारत में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका संस्था है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। आइए इसके बारे में देखें। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा में गठन इसका 1865 में ही हो जाता है। सदस्य इसके 193 हैं। प्रमुख इसके डोरेन बोगडान मार्टिन है, जनवरी 2023 से। और अगर आगे विशेषता देखें तो आगे जो है इसमें लिखा गया है कि ITU मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की क्या है, एक विशेष एजेंसी है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के मुद्दों के लिए क्या है, जिम्मेदार है। नेक्स्ट संस्था आपका है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। मुख्यालय की अगर बात करें तो बर्न स्विट्जरलैंड में है। गठन 9 अक्टूबर 1874 को होता है। सदस्य इसके 192 हैं और प्रमुख जो इसके हैं वो क्या है, मासाहिको मोटोकी, मासाहिको मोटोकी। अगर इसकी विशेषता की हम बात करें तो विशेषता इसका हो जाएगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो विश्वव्यापी डाक प्रणाली के अतिरिक्त सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका संस्था जो है कौन है, ILO, काफ़ी फेमस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। गठन इसका 28 जून 1919 को हुआ था। सदस्य इसके 187 हैं। प्रमुख इसके गिलबर्ट होंगवो हैं। और देखिए विशेषता इसकी तो ILO जो है एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो श्रम मुद्दों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों, सामाजिक सुरक्षा और सभी के लिए काम के अवसरों से निपटती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका संस्था इंटरपोल है। इंटरपोल के बारे में आइए देखें क्या है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग
इंटरपोल का पूर्ववर्ती था, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग ICPC जो है इंटरपोल का पूर्ववर्ती था। पहले इंटरपोल का क्या नाम हुआ करता था? ICPCA, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इंटरपोल इसका जो है अब नई है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? लियोन, फ्रांस। कहाँ पे है? लियोन, फ्रांस। इंटरपोल का फुल फॉर्म देख लिया आप, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। गठन जो इसका है वो कब होता है? 1923 में। सदस्य इसके 195 हैं। मोटो क्या है इसका? एक सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जोड़ना। ठीक है। प्रमुख इसके हैं अहमद नासिर अल राइसी। अहमद नासिर अल राइसी। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो इंटरपोल एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। पुलिस सहयोग की सुविधा प्रदान करता है इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट आपकी एजेंसी IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आइए देखें इसका अगर मुख्यालय की हम बात करें तो वाशिंगटन DC, अमेरिका हो जाएगा। काफ़ी ये जो है इम्पोर्टेंट है। और देखिए गठन की अगर बात करें IMF की तो इस 1944 में स्थापित, लेकिन 27 दिसंबर 1945 से संचालित। 44 में स्थापित हो जाती है, लेकिन 27 दिसंबर मतलब लास्ट दिसंबर में 1945 में संचालित होती है। सदस्य जो है इसके 190 हैं। प्रमुख निदेशक जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। मुख्य अर्थशास्त्री जो इसके अभी हैं पियरे ओलिवियर गॉरिनचास। पियरे ओलिवियर गॉरिनचास है। और विशेषता की अगर बात करें तो आइए मैं पढ़ देती हूँ। IMF की मुख्य विशेषता वैश्विक गरीबी को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना और वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वैश्विक मौद्रिक निगम को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये सारी इसकी जो है क्या है विशेषता है। फिर आपका नेक्स्ट संस्था जो है वो क्या है? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। गठन इसका 16 नवंबर 1945 को होता है। सदस्य इसके 195 और 8 सहयोगी सदस्य हैं। प्रमुख इसके हैं ऑन्ड्रे अजोलो। विशेषता की अगर इसकी बात करें तो विशेषता कह रहा है कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान देना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में घोषित मौलिक स्वतंत्रता के साथ साथ न्याय, कानून के शासन और मानवाधिकारों के लिए जो है सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा दिया जा सके। इसका पेरिस में शैक्षिक योजना का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट संस्था आपका है वजन और माप में के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो। क्या है ये? वजन और माप के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। देखिए इसका क्या है? मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है और गठन इसका 1875 में होता है। बेसिक ग्रुप, यह 4 नए औद्योगिक देशों ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, भारत और चीन द्वारा गठित एक जो है अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इन 4 देशों ने जो है 28 नवंबर 2009 को समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप इसका गठन हुआ है। ठीक है। कब गठन हुआ है? 2009 को। क्या नाम है इसका? ये समझ गए आप लोग, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, हिंदी में वजन और माप के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो। ठीक है। 4 सदस्य, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। देख लिए आप लोग। आइए अब नेक्स्ट देखिए क्या है इसके बारे में। कह रहा है कि इन 4 मूल देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 2009 के कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में सहयोग करने का निर्णय लिया है। ये चारों जो है 2009 में जो है कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन हो रहा था संयुक्त राष्ट्र का, उसमें जो है ये निर्णय लिया था इसको स्थापित करने का। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था विश्व बैंक। विश्व बैंक के बारे में आइए देखें क्या है। वर्ल्ड बैंक, मुख्यालय इसका जो है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। गठन इसका जुलाई 1944 में होता है। सदस्य 189 हैं। प्रमुख इसके अजय बांगा है। मुख्य वित्तीय निदेशक और MD जो है अंशुला कांत हैं। विशेषता की अगर बात करें तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों को पूंजी कार्यक्रमों के लिए ऋण प्रदान करता है। इसमें 2 संस्थानें शामिल हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जिसको कहते हैं, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। विश्व बैंक के अंतर्गत ये 2 संस्थाएं जो है आते हैं, IBRD और IDA। ठीक है। नेक्स्ट आपका संस्था जो है कौन सा है? FAO, खाद्य कृषि संगठन। FAO, फाओ जिसको कहते हैं, FAO खाद्य कृषि संगठन।
इसके बारे में आइए जाने। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है आपका, रोम इटली में। गठन अक्टूबर 1945, सदस्य 195 यूरोपीय संघ सहित, अध्यक्ष क्यू डोंग यू चीन। विशेषता की अगर बात करें तो विशेषता जो है इसका विकसित और विकासशील देशों के लिए कार्य करते हुए, विकसित और विकासशील देशों के लिए कार्य करते हुए FAO एक तटस्थ मंच के रूप में कार्य करता है जहां सभी राष्ट्र बातचीत के समझौते और बहस नीति के लिए समान रूप से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संस्था आपका कौन सा है, ICAO। ICAO का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। मुख्यालय की अगर बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। गठन 1944 में होता है। सदस्य इसके 193 हैं। प्रमुख इसके सल्वाटोर सियाचिटानो है, सल्वाटोर सियाचिटानो। इसकी अगर विशेषता की हम बात करें तो ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक जो है एजेंसी है। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के सिद्धांतों, तकनीकों को संहिताबद्ध करता है और सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आपका है IMO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखिए इसका क्या है, मुख्यालय इसका जो है वो लंदन में है। मुख्यालय लंदन। गठन मार्च 1958, सदस्य 175 और 3 सहयोगी सदस्य। प्रमुख किसके हैं, कीटक लीग। विशेषता की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन के रूप में जाना जाता है। यह शिपिंग को जो है विनियमित करने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। नेक्स्ट आपका है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। गठन इसका 1950 में होता है। सदस्य 193। महासचिव सेलेस्टी साउलो। विशेषता की अगर बात करें तो यह मौसम विज्ञान, मौसम और जलवायु परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, इसके किसके लिए, यह मौसम विज्ञान, परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो है एक विशेष एजेंसी है। नेक्स्ट आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का क्या है, मुख्यालय अगर बात करें तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। गठन इसका 7 अप्रैल 1948 को होता है। सदस्य 194 हैं। प्रमुख इसको डॉक्टर टेड्रोस अदनोन गेब्रेयेसस। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस अदनोन गेब्रेयेसस है। एक बार आप लोग भी नाम देख लीजिए। विशेषता की अगर बात करें तो WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट स्वास्थ्य का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, स्वास्थ्य का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। विश्वव्यापी विश्व स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए WHO जिम्मेदार है। ठीक है, आगे आपका है विश्व सीमा शुल्क संगठन। कौन सा संगठन है ये, विश्व सीमा शुल्क संगठन। मुख्यालय की अगर बात करें तो ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। आगे देखिए, गठन जो इसका है वो कब होता है, 1953। सदस्य 185। महासचिव कुनिया मिकुरिया 2009 से। विशेषताएं, WCO को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा शुल्क विशेषज्ञता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्वीकार किया जाता है और आधुनिक सीमा शुल्क प्रणालियों और प्रक्रियाओं की चर्चा, विकास, प्रचार और कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IFC क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। मुख्यालय इसका जो है वो वाशिंगटन में है। गठन 1956। सदस्य 186। मुखिया मुख्तार दियोपी। विशेषताएं, IFC एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो है निवेश सलाह और संपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। गठन 1957। सदस्य 176। मार्च 2023 का ये डाटा है। महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी। विशेषता की अगर बात करें तो IAEA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एक सेकंड फ्रेंड, IAEA एक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो संगठन है वो कौन सा है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, OPCW, रासायनिक हथियार निषेध संगठन। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है।
गठन इसका 1997 में होता है। सदस्य इसके 193 हैं। महानिदेशक इसके फर्नांडो एरियन स्पेन के हैं। विशेषता की अगर बात करें तो रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन रासायनिक हथियार सम्मेलन के लिए कार्यान्वयन निकाय है जो 29 अप्रैल 1957 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। मुख्यालय इसका कहाँ है? वॉशिंगटन में है। गठन इसका 1960 में होता है। सदस्य 174 है। प्रमुख अजय बांगा है। विशेषता IDA विश्व बैंक समूह का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र, नेक्स्ट आपका जो है संस्था वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनिडो। कौन है ये? यूनिडो, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनिडो। मुख्यालय की अगर बात करें तो वियना, ऑस्ट्रिया जो इसका मुख्यालय है। गठन 17 नवंबर 1966 को। सदस्य 171। 17 जनवरी 2023 के अनुसार। प्रमुख इसके जो है गर्ड मूलर है, गर्ड मूलर। विशेषता की अगर बात करें तो विशेषता जो है संगठन का प्राथमिक उद्देश्य विकासशील देशों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और उसमें तेजी लाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वीपो। कौन सा है? वीपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वीपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जेनेवा में। ठीक है, आइए और देखें गठन जो इसका है वीपो का वो कब हुआ है? 1967। सदस्य 193 हैं। प्रमुख डैरन टैग है। विशेषता WIPO को दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ये बनाया गया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। ये क्या करता है जारी? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये काफ़ी यूजफुल था। आखिर देखिए क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO। WTO का अगर मुख्यालय देखें तो कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। गठन इसका 1995 में होता है। सदस्य 164 है। प्रमुख की अगर बात करें तो प्रमुख इसके कौन है आपके? डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला। विशेषता की अगर बात करें तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार समझौते और विवाद समाधान प्रक्रिया पर बातचीत के लिए एक ढांचा प्रदान करके भाग लेने वाले देश के बीच व्यापार के विनियमन से संबंधित है। WTO समझौते के लिए जो है प्रतिभागियों के पालन को लागू करने के उद्देश्य से जिन पर सदस्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं उनके सांसदों द्वारा पुष्टि की जाती है। क्या कह रहा है कि WTO समझौते के लिए जो है प्रतिभागियों के पालन को लागू करने के लिए जो है करने के उद्देश्य से जिन पर सदस्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और उनके सांसद द्वारा पुष्टि की जाती है। विश्व व्यापार संगठन जिन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है उनमें से अधिकांश पिछली व्यापार वार्ताओं से प्राप्त होते हैं और विशेष रूप से उरुग्वे दौर 1986 से 94 से है। यह यातायात और व्यापार पर समन्वय समझौता का उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट संस्था जो आपका है फ्रेंड्स वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सह संचालन और विकास संगठन OECD। अंतर्राष्ट्रीय सह संचालन और विकास संगठन OECD। मुख्यालय इसका कहाँ पे आपका? पेरिस, फ्रांस में। गठन 1961 में होता है। सदस्य इसके 38 हैं। और आइए देखिए इसके बारे में हो गया, उसका उतना ही था। अब नेक्स्ट आपका जो संगठन है वो G77 है। G77 के बारे में देखिए गठन जो इसका है वो कब हुआ था? 1964। सदस्य 134। G77 समूह की अध्यक्षता क्यूबा गणराज्य 2023 से कर रही है। ठीक है, आगे विशेषता अगर इसकी देखें तो एक सेकंड फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र में 77 का समूह विकासशील देशों का एक गठबंधन है जिसे अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र में एक संयुक्त बातचीत क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका संस्था क्या है? G7। वो था G77, ये G7 है। इसमें आइए देखिए कौन कौन से सदस्य हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, दिख रहा है आपको? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऊपर क्या था? कनाडा। गठन की अगर बात करें तो गठन जो है इसका 1975 में हुआ था। सदस्य इसके 7 हैं। विशेषता G7 7 देशों का एक समूह है जिसमें 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और उनके केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इनकी बैठक होती है। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो इसकी बैठक होती है। और कह रहे हैं कि 49वीं G7 शिखर सम्मेलन 19 मई से 21 मई 2023 को हिरोशिमा, जापान में आयोजित किया गया। कहाँ पे?
49वीं थी वो G7 की शिखर सम्मेलन, जो 19 मई से 21 मई के बीच 2023 को हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आपका संस्था है उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन नाफ्टा। उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन नाफ्टा गठन की अगर बात करें तो गठन इसका 1 जनवरी 1994 को होता है। सदस्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 3 इसके सदस्य हैं। विशेषता की अगर बात करें तो नाफ्टा जो है वो कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है जो उत्तरी अमेरिका में एक त्रिपक्षीय नियम आधारित ब्लॉक बनाता है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। ठीक है, फिर आपका है इसके बारे में थोड़ा और, इसने अमेरिका और कनाडा के बीच कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार समझौते का स्थान ले लिया है। इसने जो है अमेरिका और कनाडा के बीच कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार समझौते का स्थान ले लिया है। नेक्स्ट आपका जो संगठन है वो कौन सा है? G15। कौन सा? G15। इसका मुख्यालय की अगर बात करें G15 का तो जेनेवा में है। गठन सितंबर 1989 में होता है। शिखर सम्मेलन 1990 में। सदस्य देश इसके 17 हैं। विशेषता G15 निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकासशील देशों के बीच सहयोग पर केंद्रित है। G15 जो है निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकासशील देशों के बीच सहयोग पर जो है ये क्या है? केंद्रित है। नेक्स्ट आपका है G24। आइए G24 के बारे में देखें क्या है। इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ 24। इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ 24। इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन DC है। गठन इसका 1971 में होता है। सदस्य इसके 24 हैं। विशेषता की अगर बात करें तो G24 देशों का एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय मुद्दों पर विकासशील देशों की स्थिति को समन्वित करने के लिए मिलकर काम करता है। नेक्स्ट आपका जो संगठन है वो E9 है। E9 गठन इसका 1993। सदस्य 9 है। विशेषता E9 9 देशों का एक मंच है जिसका गठन यूनेस्को की सभी के लिए शिक्षा पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। यूनेस्को द्वारा जो है सभी के लिए शिक्षा पहल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था E9 का। G20 काफ़ी यूजफुल है। भारत 2023 इंडिया में जो है G20 की अध्यक्षता की है। गठन की अगर बात करें इसका तो गठन जो है 26 सितंबर 1999 को होता है। सदस्य इसके 20 हैं। G20 बैठकें 2022 इंडोनेशिया, 2023 नई दिल्ली भारत। विशेषता यह विकासशील देशों का एक समूह है। G20 दुनिया की 60% आबादी, 70% किसान और दुनिया के कृषि निर्यात का 26% हिस्सा है। क्या कह रहा है? G20 दुनिया की 60% आबादी का, 70% किसान का, पूरा दुनिया का, और दुनिया के कृषि निर्यात का 26% जो है क्या करता है? हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, आइए और देखिए कौन कौन से संगठन हैं। थोड़ा सा और G20 के बारे में देख लीजिए। तो G20 का जो है थीम 2023 का क्या था? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। जो हमारे भारत ने इसका क्या किया था? अध्यक्षता की थी। क्या थीम है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 2022 इंडोनेशिया 17वां था। 2023 नई दिल्ली में जो इसका था वो 18वां संस्करण था। ठीक है, आइए नेक्स्ट आपका जो है क्या है? OPEC, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC। आइए इसके बारे में देखें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है, ऑस्ट्रिया में। गठन 1960। सदस्य 14 कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, अंगोला, UAE, वेनेजुएला, सऊदी अरब, कांगो गणराज्य, लीबिया, नाइजीरिया, कुवैत, ईरान, इराक, गैबोन, एक उसके बाद है इक्वेटोरियल गिनी और कांगो। इक्वेटोरियल गिनी के बाद क्या है? कांगो, जो 2018 में इक्वेटोरियल गिनी कांगो जो है ये 2018 में जुड़ी है। महासचिव हैथम अल घैस है। विशेषता की अगर बात करें तो विशेषता बता रहा है इसका कि OPEC जो है वो का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है। नेक्स्ट आपका जो है संगठन वो कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ आसियान। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ आसियान। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय आपका जकार्ता इंडोनेशिया हो जाएगा। गठन 1967। सदस्य 10। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया इसके संस्थापक देश हैं। ठीक है, टोटल 10 सदस्य हैं और संस्थापक में जो है ये चारों हैं। फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, ब्रुनोई, कंबोडिया और लाओस जो है इसके बाकी के सदस्य हैं। विशेषता की अगर बात करें तो इसकी विशेषता जो है आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। अरब लीग जो है नेक्स्ट संस्था है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? अरब लीग का काहिरा, मिस्र में। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, मिस्र में। गठन की अगर बात करें तो इसका गठन 1945 में हुआ था। सदस्य 22 थे।
विशेषता अरब लीग का मुख्य लक्ष्य सदस्य राज्यों के बीच संबंधों को करीब लाना और उनके बीच सहयोग का समन्वय करना है। फिर नेक्स्ट आपका जो संगठन है वो कौन है? खाड़ी सहयोग संगठन, जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब, गठन 1981। मुख्यालय कहाँ पे है? रियाद, सऊदी अरब, गठन 1981। उसके बाद सदस्य या संस्थापक जो देश हैं वो कितने हैं? 6 देश हैं। विशेषता की अगर बात करें तो यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें इराक को छोड़कर फारस की खाड़ी के सभी अरब राज्य शामिल हैं। नेक्स्ट आपका है बाल्टिक सागर राज्य परिषद। कौन है? बाल्टिक सागर राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ द बाल्टिक सी स्टेट्स। मुख्यालय की अगर बात करें तो स्टॉकहोम, स्वीडन जो है इसका मुख्यालय है। गठन 6 मार्च 1992। सदस्य इसके 11 हैं। कौन कौन है? डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, पोलैंड और स्वीडन अतिरिक्त यूरोपीय संघ। ठीक है। महानिदेशक की अगर बात करें तो महानिदेशक जो है इसके ग्रेजगोर्ज मारेक पोंजनॉन्स्की हैं। विशेषता बाल्टिक सागर राज्यों की परिषद क्षेत्रीय अंतर सरकारी सहयोग का काम करने के लिए एक समग्र राजनीतिक मंच है। यह क्षेत्रीय पहचान, सुरक्षित क्षेत्र, टिकाऊ और समृद्ध क्षेत्र जैसे 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट आपका संघ है अफ्रीकी संघ। कौन सा संघ है ये? अफ्रीकी संघ। ठीक है। आईएस का मुख्यालय की अगर बात करें तो अदिस अबाबा इथोपिया जो है इसका मुख्यालय है। गठन 2002। सदस्य 55। विशेषताएं एयू एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। टोटल कितने देश? 55 देश जो है अफ्रीका के वो शामिल हैं। नेक्स्ट आपका जो है द कॉमनवेल्थ के बारे में आइए देखते हैं। मुख्यालय इसका लंदन में है। गठन इसका 1931 में होता है। सदस्य इसके 56 हैं। विशेषता की अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस या कॉमनवेल्थ पूर्व में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस 56 सदस्य राज्यों का एक अंतर सरकारी संगठन है जो ज़्यादातर पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्र थे। यह एक राजनीतिक संघ है। ठीक है। आगे आपका है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नेम। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नेम। आइए इसके बाद द नेशनल अलायंस मूवमेंट, नेम। मुख्यालय की अगर बात करें तो नेम का मुख्यालय आपका जकार्ता इंडोनेशिया है। गठन 1961। सदस्य 120। अध्यक्ष इहाम अलीयेव। विशेषता की अगर बात करें तो किसी भी रूप में उपनिवेशवाद और नस्लीय भेदभाव का विरोध करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है शंघाई सहयोग संगठन, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय आपका बीजिंग, चीन हो जाएगा। गठन 15 जून 2001। सदस्य 8। नए सदस्य भारत और पाकिस्तान 2017। महासचिव झांगमिंग। कौन है इसके महासचिव? अभी झांगमिंग। विशेषता यह मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों, क्षेत्रीय आतंकवाद, जातीय अलगाववाद और धार्मिक अतिवाद के खिलाफ लड़ाई में काम करता है। ठीक है। आइए और देखें कौन सा संगठन है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। कौन सा है ये? नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसके बारे में और देखें तो मुख्यालय इसका कहाँ पे है? ब्रसेल्स, बेल्जियम। गठन 1949। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। सदस्य 31, 29 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश। ठीक है। विशेषता की अगर बात करें तो नाटो जो है उत्तरी अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक संधि पर आधारित एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिस पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। संगठन सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है जिसके तहत इसके सदस्य राज्य किसी बाहरी देश द्वारा किए गए हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल से भी फर्स्ट क्वेश्चन बनती है। सारा जो है इसमें इंपॉर्टेंट ही है, 1-2 ही हैं जो नए थे जिससे क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन बाकी जो है मैक्सिमम इसमें आपका अपडेटेड है और क्वेश्चन इसमें सारे से बनते हैं। काफ़ी यूजफुल जो है, इसको कंप्लीट करने पर क्वेश्चन एक तो आ ही जाते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जाते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं हर साल। नेक्स्ट इसका मुख्यालय अगर देखें एमनेस्टी का तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। गठन इसका 1961 में होता है। महासचिव डॉक्टर एग्नेस कैलमार्ड है। विशेषता एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों पर केंद्रित एक गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट आपका है आगा खान फाउंडेशन। कौन है ये? आगा खान फाउंडेशन। आगा खान फाउंडेशन, आइए इसके बारे में जानें। आगा खान फाउंडेशन का मुख्यालय जेनेवा में है।
गठन 1967 में हुआ। विशेषता आगा खान फाउंडेशन दक्षिण और मध्य एशिया, पूर्वी और पश्चिम अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे गरीबी हिस्सों में गरीबी, भूख, अशिक्षा और खराब स्वास्थ्य की समस्याओं की दीर्घकालिक समाधान प्रदान करना चाहता है। आइए नेक्स्ट आपका देखें कौन सा है। नेक्स्ट आपका है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ये भी एक संस्था है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय जो इसका है वो क्या है, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। गठन 1971 में, कनाडा में। विशेषता ग्रीन पीस एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सभी विविधता में जीवन का पोषण करने की क्षमता सुनिश्चित करना है और यह जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक मछली पकड़ने, वाणिज्यिक वेलिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और परमाणु विरोधी जैसे वैश्विक मुद्दों पर अपने अभियान को केंद्रित करता है। नेक्स्ट संगठन आपका है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल, कनाडा। गठन 1945। सदस्य 123 सदस्य हैं। 123 देशों में 303 एयरलाइंस हैं। सदस्यता जो है 127 इसमें सदस्य देश हैं, जिसमें कितने एयरलाइंस हैं, 303। ठीक है। विशेषता IATA दुनिया की एयरलाइनों का एक व्यापार संघ है। दुनिया की एयरलाइनों का क्या है, ये व्यापार संघ है, जिसमें कुल 303 एयरलाइन है, 127 सदस्य हैं। नेक्स्ट आपका है ISO, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ISO। मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय आपका जेनेवा हो जाएगा। गठन 1947। उसके बाद अगर सदस्य की बात करें तो 168। अध्यक्ष यूलिका फ्रेंके। विशेषता ISO एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निकाय है जो विभिन्न राष्ट्रीय मानक संगठनों के प्रतिनिधियों से बना है। नेक्स्ट आपका है इस्लामी सहयोग संगठन। कौन है ये, इस्लामी सहयोग संगठन, OIEC इस्लामी सहयोग संगठन। मुख्यालय इसका जेद्दा, सऊदी अरब है। मुख्यालय इसका जेद्दा, सऊदी अरब है। मुख्यालय इसका जेद्दा, सऊदी अरब है। उसके बाद जो है गठन की अगर बात करें तो 25 सितंबर 1969 को होता है। गठन इसका 25 सितंबर 1969। सदस्य 57। विशेषता की अगर बात करें तो यह संगठन मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज़ है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका मैड्रिड, स्पेन में है। गठन इसका 1946 में हुआ है। सदस्य इसके 159 है। महासचिव जूरम पोलो लिका सविली। विशेषता यह पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पर्यटन को आर्थिक विकास, समावेशी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के चालक के रूप में बढ़ावा देता है और दुनिया भर में ज्ञान और पर्यटन नीतियों को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में नेतृत्व और समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल। क्या है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल। आइए इसका भी देखिए। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, मुख्यालय मिन्स्क, बेलारूस। गठन 1991। सदस्य इसके 12 है। विशेषता यह यूरेशिया में एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक इसका अगर देखें मुख्यालय तो इसका गठन जो पहले है वो देखें 1997 में हुआ। मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। मुख्यालय कहाँ पे है, ढाका, बांग्लादेश में। और देखिए क्या है इसके बारे में। महासचिव जो इसके हैं वो कौन है, तेंजिन। महासचिव जो इसके हैं वो कौन है, तेंजिंग लेकफेल। सदस्य 7, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। विशेषता बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, एपेक। ये नई संगठन कौन सी है, एपेक, एशियाई प्रशांत आर्थिक संगठन। आइए इसके बारे में देखिए। मुख्यालय इसका जो है कहाँ पे है, सिंगापुर। गठन 1989। सदस्य 21। कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टा मारिया। विशेषता की अगर बात करें तो एपेक जो है 21 प्रशांत रिम सदस्य अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है जो पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आपका है ब्रिक्स 5 कंट्रीज का जो है ये, ब्राज़ील, रशिया। कौन कौन से इसमें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। गठन इसका जो है 2006 में होता है ब्रिक्स का।
मुख्यालय इसका शंघाई चीन में है। सदस्य 5 सदस्य राज्य हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल होने वाला अंतिम देश था। अध्यक्ष डिल्मा वॉन रूसेफ है। विशेषता की अगर बात करें तो ब्रिक्स देशों की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट आपका है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके स्थापना की अगर बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू है। 8 सदस्य हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका बांग्लादेश में गठित है। ठीक है, आइए और देखें इसके बारे में क्या है। महासचिव जो इसके हैं, इसके महासचिव जो कौन है, एशाला रुवाना वेराकून। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र भारत में स्थापित है। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ पे स्थापित है, भारत में। नेक्स्ट आपका है एशियाई विकास बैंक, एडीबी। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो मंडालुओंग फिलीपींस में है। मंडालुओंग फिलीपींस स्थापित जो हुआ है वो 19 दिसंबर 1966। सदस्य 68 को देश है। अध्यक्ष मसात्सुगु अस्कावा। कौन है, मसात्सुगु अस्कावा। विशेषता की अगर बात करें तो यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान, इक्विटी निवेश प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। मुख्यालय की अगर इसकी बात करें तो बीजिंग चीन में जो है इसका मुख्यालय है। गठन 16 जनवरी 2016। सदस्य 106। विशेषता यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। स्थापना इसका 1992। मुख्यालय बॉन, जर्मनी। और सदस्य देश 198। 2022 तक का ये डाटा। प्रमुख कार्यकारी सचिव साइमन स्टील। कार्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसका कार्य करना है। मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना। सीओपी कन्वेंशन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था जो है यही है। कॉप का जो है, कॉप कन्वेंशन जो होता है उसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाली ये संस्था है। उसके बाद है पार्टियों का सम्मेलन हर साल आयोजित होता है। पहला कॉप सम्मेलन 1995 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित किया गया था। नोट सेक्शन देखें तो संयुक्त राष्ट्र शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा दिया गया। प्रियंका चोपड़ा संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल गर्ल अप अभियान का हिस्सा है। ग्लोबल गर्ल अप अभियान का क्या है, हिस्सा है कौन, प्रियंका चोपड़ा। ग्लोबल गर्ल अप अभियान किसका है, संयुक्त राष्ट्र का, जिसकी जो है हिस्सा कौन है, प्रियंका चोपड़ा। आइए नेक्स्ट देखें इसी के बारे में। संयुक्त राष्ट्र निरीक्षण इकाई संयुक्त राष्ट्र की बाहरी निगरानी संस्था है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने 2 प्रस्तावों को अपनाया था, एकल उपयोग प्लास्टिक और टिकाऊ नाइट्रोजन प्रबंधन। 2019 में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने 2 प्रस्तावों को अपनाया था, एकल उपयोग प्लास्टिक और टिकाऊ नाइट्रोजन प्रबंधन। आगे है आपका यूरोपीय संघ का सांख्यिकी कार्यालय लक्जमबर्ग में स्थित है। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लॉस बानोस फिलीपींस में स्थित है। लॉस बानोस फिलीपींस में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जलवायु परिवर्तन पर एक उद्देश्यपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। राइन नदी पर नेविगेशन के लिए केंद्रीय आयोग पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन है। भारत साफ्टा दक्षिण एशियाई मुफ्त व्यापार क्षेत्र का सहयोगी सदस्य है। कोफी अन्नास 1997 से 2006, बान की मून 2007 से 2016, डैग हैम्सरजोल्ड 1985 से 1916 संयुक्त राष्ट्र में संबंधित वर्षों में महासचिव बने हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। ब्यूट्रोस घाली अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। अफ्रीकी देशों से जो है संयुक्त राष्ट्र के अफ्रीकी देशों से जो है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, ब्यूट्रोस घाली। ठीक है, आइए थोड़ा सा और है देख लें फटाफट। क्यूबा विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है। क्यूबा जो है वो विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जेनेवा में स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जेनेवा में स्थापित है। जीन हेनरी ड्यूरेंट एक स्विस व्यवसायी थे जिन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत नहीं आती है। कौन है ये, जीन हेनरी ड्यूरेंट।
ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय 1997 में स्थापित किया गया था। जर्मनी संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं था। जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं था। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में बनाई गई ब्रेटन वुड्स संस्था है। विश्व व्यापार संगठन और IMF जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में बनाई गई ब्रेटन वुड्स संस्था है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है 2019 को स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है, थोड़ा सा और है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा। 1981 से 1990 दशक को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पेयजल और स्वच्छता के दशक के रूप में नामित किया गया था। आगे है एलेनोर रूजवेल्ट। एलेनोर रूजवेल्ट मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। महासभा का नियमित सत्र आमतौर पर प्रत्येक वर्ष सितंबर में आयोजित होता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली स्टाफ कॉलेज टोरिनो इटली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली स्टाफ कॉलेज टोरिनो इटली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जापान में स्थित है। ठीक है, आगे आपका है कि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष 1977 में विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी में कमी के लिए बनाया गया था। विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष 1977 में विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी कमी के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा का मुख्यालय एजेंसी जो है ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी में स्थित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का मुख्यालय है और इसके अन्य मुख्य कार्यालय जेनेवा, नैरोबी, वियना और हेग में है। संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की मुख्यालय है और इसके अन्य मुख्य कार्यालय जो है जेनेवा, नैरोबी, वियना और हेग में है। लीग ऑफ नेशन को अ चाइल्ड ऑफ वॉर कहा जाता है। लीग ऑफ नेशन को अ चाइल्ड ऑफ वॉर कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका भारत के अनुसंधान केंद्र ये लाया जाएगा। जल्दी इसको भी अपलोड किया जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि इसको भी एग्जाम से पहले कंप्लीट कर दूँ। पूरा नियॉन का जो है स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छी कंटेंट इसकी भी है, जिसमें आपको जो है फुल डिटेल दी जाती है। और रामबाण स्टैटिक जो है एक तरह से प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है, तो प्रीवियस ईयर को आपको देख के ही जाना है। तो दोनों बुक जो है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।